एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 मैंने बनाया है उसमें बोर्ड एग्ज़ाम में जो 2023 में आएंगे प्रश्न मैथ से, उसमें मैंने 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल किया था। ये सेकंड वीडियो है, दूसरा पार्ट। ये भी जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे जिसको 50 को मैंने हल कर दिया था, बाकी जो 50 बचे हैं ऑब्जेक्टिव में उसको मैं पार्ट 2 में लेके आ रहा हूँ। तो देखिए ये लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड 2023। ये प्रश्न संभावित रूप से परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो 50 प्रश्नों को मैंने हल कर दिया था ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। इस वीडियो में 51 प्रश्न से और 100 प्रश्न तक को हल किया जाएगा। तो आते हैं 51वें प्रश्न पे। ये है 51 नंबर प्रश्न। प्रश्न ये है कि दो वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। त्रिज्या का जो अनुपात होता है उसका वर्ग करने पर क्षेत्रफल का अनुपात हो जाता है। तो त्रिज्या का अनुपात है 2:3, इसका हम वर्ग कर देंगे तो 4:9, यही क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, 4:9। ऑप्शन सी होगा आंसर इसका। अब आते हैं 52वें प्रश्न पे। प्रश्न है कि एक वृत्त की परिधि 8 पाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। परिधि दिया हुआ है तो पहले हम इसका रेडियस त्रिज्या पता करेंगे। तो वृत्त की परिधि दिया है 8 पाई, सी बराबर 8 पाई। परिधि को सी से डिनोट करते हैं इसलिए सी लिखा है हमने। तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। 8 पाई सी बराबर 8 पाई, 2 पाई आर बराबर 8 पाई, इसलिए आर बराबर 8 पाई बट्टा 2 पाई, कट करके हो जाएगा 4। आर का मान निकल गया 4। अब हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर निकला है 4 का स्क्वायर, पाई गुणे 16, 16 पाई। 16 पाई जिस ऑप्शन में होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। 16 पाई किस ऑप्शन में है, बी नंबर में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण है। तो 60 मिनट में कोई सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो 1 मिनट में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी। 360 बटा 60 कट जाएगा 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी, इसलिए 35 मिनट में 35 गुणे 6 यानी कि 210 डिग्री। 210 डिग्री किस में है, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है बिंदु 2, -5 किस चतुर्थांश में है। तो पहला x प्लस है और y माइनस है। तो जब चतुर्थांश बनाएंगे हम ऐसे, तो इसमें प्लस प्लस रहता है, इसमें माइनस प्लस रहता है, इसमें माइनस माइनस रहता है, इसमें प्लस माइनस रहता है। 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो किस चतुर्थांश में आ रहा है, पहले प्लस है उसके बाद माइनस है, ये आएगा चतुर्थ में। अगला प्रश्न है y अक्ष से बिंदु 7, 3 की दूरी है। तो ये y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। तो y अक्ष से बिंदु 7, 3 की दूरी, तो पहले x पर 7 हो गया, y पर 3 हो गया। तो y अक्ष से कितना दूर पे ये बिंदु होगा, ये 7, 3,
7 इकाई दूरी पर होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 7, बी नंबर। अब आते हैं अगला प्रश्न पे। 56 प्रश्न है, मूल बिंदु से -5, 5 की दूरी क्या है। तो मूल बिंदु से दूरी के लिए हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं, तो निकाल देंगे दूरी मूल बिंदु से -5 - 0 का स्क्वायर प्लस 5 - 0 का स्क्वायर, यानी कि -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 25 प्लस 25, 50, यानी कि 5√2। 5√2 किस में होगा, ऑप्शन देख लेते हैं, बी नंबर। यहाँ बी नंबर, इसलिए 56 का आंसर होगा बी। अगला है 57, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। कैसे निकालेंगे, 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर, 2 - 4 यानी कि -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 4 प्लस 4, 8, यानी कि 2√2। 2√2 किस ऑप्शन में है, बी नंबर में, इसलिए 57 का आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, कोसेक स्क्वायर थीटा गुणे tan स्क्वायर थीटा गुणे कॉस स्क्वायर थीटा। तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा, tan को लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा और गुणे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट गया, बच गया कितना, 1 किस ऑप्शन में है, ए नंबर में, 58 का ए आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 59, एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², अर्धगोले का कुल पृष्ठ होता है 3πr²। πr² से π² कट जाएगा, 4/3, यानी कि 4:3। 4:3 किस में है, डी में। आते हैं 60वां प्रश्न। 60 नंबर का प्रश्न है, यह है प्रश्न, यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई की दूरी पर एक्स अक्ष पर स्थित है, तो ए का निर्देशांक, ये वाई अक्ष है, इसका दायां साइड इधर है, 5 इकाई दूरी पर एक्स अक्ष पर है, इस पर 1 2 3 4 5, यहाँ एक्स अक्ष पे ये 5 इकाई दूरी पर है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा 5। इसका निर्देशांक हो जाएगा, चूँकि एक्स पर है तो इसका निर्देशांक 0 होगा और वाई पर 5, तो इसका 0 और 5 किस ऑप्शन में है, ए पे। 60 का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न पे आते हैं, 60वां प्रश्न 61 प्रश्न है, 1/2 + 1/3 + 1/6 + 9 पदों तक का योग है। ये तो दिख रहा है 1/2 है, डी इसका निकाल लेते हैं, 1/3 - 1/2 लघुत्तम हो जाएगा 6, 2 - 3 -1/6, इसका हो गया डी -1/6, 9 पदों तक का योग S9, तो n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू डी आया था -1/6, इसी को हल कर देते हैं, 9/2, 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस 9 में से 1 गया 8 -1/6, ये भी कट जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 9/2, 1 प्लस ये चूँकि माइनस हो जाएगा, तो 4/3, 1 - 4/3,
तो इसको अब अगले में लिखते हैं 9/2, 1 - 4/3 था, 9/2, 3 एकम 3 में से 4 गया, माइनस 3 एकम -1/3, 3 से कट जाएगा 3, -3/2, -3/2 किस ऑप्शन में है? ए नंबर में। तो 61वां का आंसर हो जाएगा ए। 62 नंबर प्रश्न है कि cos स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए इसका मान जो होता है सेक स्क्वायर ए। तो cos का उल्टा सेक होता है, तो दोनों को गुणा करने पर 1 हो जाता है, फार्मूला है। इसका आंसर हो जाएगा 1, 62 का। 63 पे आते हैं। यदि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x, 6 है तो y का मान याद करें। हमको y से मतलब है पीछे वाले से मतलब है। तो इतना और इतना को ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, तो 5 + y/2 = 6। तो 5 + y = 6 दूना 12, तो y = 12 - 5 यानी 7 हो जाएगा डी। यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक इतना है तो इसके केंद्र का निर्देशांक कैसे हो जाएगा? 4 + 0 + 5/3, 9/3 कट करके 3 हो जाएगा, और 6 + 4 + 5/3, 6 × 4 = 10, 5 = 15/3, 5, 3 और 5 किस में है? बी में। अगला प्रश्न है, किसी घन का किनारा दोगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। घन का किनारा दोगुना हो जाएगा तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 6 × 2a²। पहला वाला जो होता है 6a² होता है, 6 से 6 कट जाएगा, हो जाएगा 4a², नीचे है a² कट जाएगा, 4/1 यानी कि 4:1 किस ऑप्शन में है? बी में। आंसर हो जाएगा बी। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक a0, 0, 0 एवं b0 भी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 a × 0 - b। बाकी इससे भी 0 हो जाएगा, इससे भी इतना ही पर हो जाएगा, 1/2 a × -b यानी कि -1/2 ab। तो याद रखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2 ab। कोई प्रश्न ऐसा दिया है कि आप फंस जाएंगे, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज याद रखना पड़ता है। 67 प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABC तथा DE समरूप है तो AB बराबर इतना, DE बराबर इतना हो तो क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए ये प्रश्न बहुत ही हल्का है, लेकिन देखने में लग रहा है कि बहुत ही कठिन है, और बहुत मतलब कठिन है, बन नहीं पाएगा। तो देखते हैं ये प्रश्न को। पहले हम निकाल देंगे AB/DE 1:2/1:4। ये 12/14 हो जाएगा, कट जाएगा तो 6/7। दशमलव के बाद इसमें भी एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, दशमलव दोनों कैंसिल हो जाएगा, 12/14, 6/7। 6/7 हो गया तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो 6² 36:49। तो 36:49 किस ऑप्शन में है? इसको देखते हैं, यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये सी आंसर होगा इसका, 67 का सी। अगला प्रश्न है, यदि त्रिभुज ABCDEF समरूप है तथा ABC का परिमाप 30 सेंटीमीटर, त्रिभुज DEF का परिमाप 20 सेंटीमीटर, AB 12 है तो D निकालें।
तो इसको निकालेंगे, पहले दोनों परिमापों का अनुपात कर लेते हैं। ए बी का लिए हैं तो पहले ए बी का ले लेंगे, 12/डी को मान लेते हैं एक्स, कट जाएगा 3x बराबर 24, x बराबर 24/3, 3 8 24, 8 आंसर हो जाएगा, 8 है बी नंबर ऑप्शन में। आते हैं 69वां प्रश्न पे। बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर पी क्यू और पी आर दो स्पर्श, ये वृत्त है, इस पर से इधर से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये P है, ये पी क्यू और ये आर है। यदि पी क्यू है 6 तो पी आर बताना है, तो ये जितना होगा उतना ही ये भी, दोनों बराबर होता है, तो पी क्यू 6 है तो पी आर भी 6 ही होगा, इसलिए इसका आंसर होगा सी। 70 नंबर प्रश्न है, यदि वृत्त का व्यास 14 है तो वृत्त का क्षेत्रफल, व्यास 14 है तो आर हो जाएगा 14/2, 7, वृत्त का क्षेत्रफल ये हम निकाल देते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर 7 गुणे 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 15, 154 cm स्क्वायर, किस ऑप्शन में है, सी में। 71 नंबर प्रश्न है, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि, परिधि बराबर हो जाता है पाई गुणे व्यास, तो 22/7 गुणे व्यास से 14, 7 दूना 14, 22 दूना 44, 44 किस ऑप्शन में है, सी में, आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं 72वें प्रश्न पर। 72वां प्रश्न कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 है, तो वृत्त का व्यास होगा, वृत्त की परिधि को हम लिखते हैं पाई डी, पाई डी वृत्त की परिधि होता है, व्यास है डी बराबर 29, इसमें कॉमन हो जाएगा डी, पाई + 1 29, डी 22 का पाई का मान 22/7 + 1 29, डी 22/7 में 1 जोड़ेंगे तो 29/7 29, इसलिए डी बराबर 29 गुणे 7/29, 29 कट जाएगा, डी बराबर 7, तो वृत्त का व्यास कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, 73 प्रश्न है। 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेमी व्यास वाला वृत्त को काटकर हटाने पर 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई गुणे 8 का स्क्वायर 64 पाई, और वृत्त का व्यास है 6 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3, तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई गुणे 3 का स्क्वायर यानी कि 9 पाई, तो 64 में से 9 घट जाएगा तो 55 पाई, 55 पाई किस में है आंसर, सी में। अब आते हैं अगला प्रश्न पे। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक भुजा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर बराबर 4√3, जो ऑप्शन में दिया हुआ है √3 ए स्क्वायर बराबर 4 चौका 16 √3 से √3 कट जाएगा, ए बराबर √16 4, आंसर हो जाएगा इसका 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, यदि sin 3a बराबर cos a - 10 डिग्री, 3a न्यून कोण है तो a का मान, sin 3a बराबर cos a - 10, तो sin 3a को लिख सकते हैं हम cos 90 - 3a, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा, cos a - 10, cos कट जाएगा, बचेगा 90 - 3a और a - 10,
तो इसको कैसे लिखेंगे, 3a को इधर कर देते हैं, 10 को इधर कर देते हैं, 90 + 10 a + 3a, 90 10 हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 4a, a बराबर 100/4 25, a का मान आ गया 25 डिग्री। आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है त्रिभुज ABC में AC² बराबर AB² + BC, पाइथागोरस थ्योरम है। एक ऐसा त्रिभुज है, यह है ABC, तो यह है AC, ये हो गया, तो इसका B कोण जो है समकोण होगा 90 डिग्री का, B 90 डिग्री होगा। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की ये वृत्त हो गया और ये त्रिज्या हो गया, एक स्पर्श रेखा है, एक वृत्त ओ Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है तथा Q से केंद्र की दूरी, ये Q है, ये P है, यहाँ से इसकी दूरी 25 है, यानी कि कर्ण दिया है, आधार दिया है, लंब निकालना है, तो निकालेंगे 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर, 625 माइनस 576 घट जाएगा 49 हो जाएगा, 49 का वर्गमूल 7, 7 किस में है, ए नंबर है सर। एक सिक्के को उछाला जाता है चित आने के परिकता, तो सिक्के, एक सिक्के में 2 सैंपल स्पेस होते हैं, तो बटा में 2 हो जाएगा, चित 1 रहता है इसलिए 1/2, जिसका आंसर हो जाएगा बी। 79 नंबर प्रश्न है, किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की परिकता 4/5 है, तो सौम्या के फेल होने की परिकता क्या है, तो 1 में से हम 4/5 को घटा देंगे, तो 5 - 4/5 यानी कि 1/5, बी आंसर होगा। अगला प्रश्न है 2 cos, यहाँ 67 डिग्री छोड़ दिया, 67 होगा, इसमें 7 छोड़ दिया है, बट्टा sin 23 माइनस tan 40 cot 50 माइनस cos 0, इसको हल करेंगे 2 cos 67 sin 23 माइनस tan 40 cot 50 माइनस cos 0 डिग्री, 2 एक कट के 1 हो जाएगा, 1 कट के 1 हो जाएगा और cos 0 का मान 1 होता है, 2 - 1 - 1 यानी कि 2 - 2 बराबर 0, आंसर हो जाएगा डी। इसमें पूछा है 81 नंबर में 2 5 8 3 8 का माध्यक क्या है, तो सबसे पहले इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, 5 8 8, जो बीच वाला संख्या होता है वही माध्यक होता है, यानी कि माध्यिका, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगले प्रश्न में 2 5 8 3 8 3 2 3 3 का बहुलक, तो बहुलक के लिए देखेंगे 3 ज़्यादा बार आया है, इसीलिए इसका आंसर 3 हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है वर्ग अंतर 10 20 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह ऐसे निकालते हैं 10 + 20/2, 30/2 कितना हो जाएगा 15, बी नंबर। 84 नंबर प्रश्न है वर्गों की लंबाई तो कितना का अंतर है, 10 5 में 5 का, 10 15 में 5 का, 15 20 में 5 का, तो लंबाई हो गई 5। 85 नंबर प्रश्न है sec a + tan a, तो sec a को हम इसको लिख सकते हैं 1/cos और tan को sin/cos और 1 - sin a, लघुत्तम जब निकालेंगे तो cos a 1 + sin a 1 -
साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए को जब हल करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कॉस, तो ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर और नीचे कॉस कट जाएगा तो ऊपर एक बच जाएगा कॉस, तो आंसर हो जाएगा ए। 5 संख्याओं का माध्य 18 है तो जो कितना हो जाएगा 5 गुणे 18 90, तो एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 जाता है, यानी कि एक हटाने पर 4 हो जाएगा, इसका माध्य 16, 16 चौका 64, घटा देंगे तो हो जाएगा 26, 26 इस किस में है डी में। बहुलक सामान्यतः वह चरमान होता है जिसकी बारंबारता सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है, यदि माध्यिका 35 हो तो x का मान, तो ये जब ये बीच वाला दो गो पद होगा, जब सम बार में रहेगा तो बीच में 2 पद मिलता है, तो जब 2 पद मिलता है तो माध्यिका को कैसे लिखते हैं 34 प्लस x बट्टा 2 बराबर, माध्यिका ये 35 है इसलिए 35 लिखा गया है, 34 प्लस x बराबर 35 दूना 70, x बराबर 70 माइनस 34 यानी कि 36, 36 किस में है इसका डी आंसर होगा। आते हैं 89 पे, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, तो इसका जब हल करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, तो ऊपर वाला का मान हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस के 1 नीचे कॉस स्क्वायर, तो 1 बटा कॉस कितना हो जाता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है बी में। समबेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 91 नंबर है कि 5 सेमी किनारे वाले एक घन को 1 सेमी किनारे वाले घनों में विभक्त किया गया है, तो घनों की संख्या, तो 5 का क्यू बटा 1 का क्यू 125 बटा 1 यानी कि 125, 125 किस ऑप्शन में है सी में, इसका आंसर हो जाएगा सी। 92 नंबर प्रश्न है कि 2 बेलन की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 2:5 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है आयतनों का। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई त्रिज्याओं के वर्ग यानी आर स्क्वायर दिया है 2 और ये है 5, यहाँ 5 दिया हुआ है पहले, और बट्टा ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि पाई 5 गुणे 2, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 गया, पाई से पाई 1/1 यानी कि 1:1, ये नंबर आंसर हो जाएगा इसका। 93 प्रश्न है tan 60 माइनस tan 30 बटा 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30, जब इसको हल करेंगे मान भर के, tan 60 का मान √3, tan 30 का मान 1/√3, 1 प्लस √3 से √3 कट जाएगा, इसको हल करेंगे तो 3 माइनस 1/√3 बटा 1 प्लस 1, तो 3 में से 1 गया, 2/√3 बटा 2, तो 2/√3 गुणे 2, 2 से 2 कट गया 1, 1/√3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/√3। बिंदु 4, P 1, B के बीच की दूरी 5 है, तो P का मान क्या होगा, इसको हल कर देते हैं। तो हल करेंगे तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस P माइनस 0 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, यानी कि P स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 16, इसलिए P बराबर
प्लस माइनस 16 बराबर प्लस माइनस 4। प्लस माइनस 4 किस में है? ये नंबर आंसर हो जाएगा 94 का। अब आते हैं 95 नंबर प्रश्न पे। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 15 है, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान 22/7, आर है 7 तो 7 गुणे 7 और एच है 15। 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 15 कटेगा 5, 22 × 5 110 बने 770। 770। आते हैं 96 पे। इतना 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 संरेख है, तो जब संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे, 1/2 हटा ही देते हैं। 1 × 0 - b प्लस 0 × b - 2, 1 × 0 - b 0 × b - 2 प्लस a × 2 - 0 बराबर 0। इसी को हल करते हैं हम। a में -b से गुणा करेंगे तो -b, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2a बराबर 0, तो 2a + b बराबर 0, 2a - b बराबर 0, यानी कि 2a बराबर b। किस ऑप्शन में 2a बराबर b? सी ऑप्शन में। अब आते हैं 97 नंबर प्रश्न पे। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष इतना 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 है, क्या क्षेत्रफल इसका निकालना है? तो 1/2 5 × 0 - 4 प्लस 8 × 4 - 0 और फिर 8 × 5 × 0 - 4, 8 × 4 - 0, फिर 8 × 0 - 0 हो गया 1/2। 5 में 4 से गुणा करेंगे तो -20, 8 × 4 = 32 और 8 × 0 ये 0 हो जाएगा। 1/2, 32 में से 20 गया 12, ये 0 हो जाएगा 6। आंसर 6 किस में है? ए नंबर आंसर होगा। अब आते हैं 98 पे। बिंदु 5, a रेखा इतना परिस्थित है तो a का मान, यानी x के जगह 5 भरना है और y के जगह पर a भरना है। तो 2x है तो 2 5 और 3 × a बराबर 5, 3a बराबर 5, आगे घट जाएगा 10, 3a बराबर -5, a बराबर -5/3, -5/3। सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है a cos थीटा + b sin थीटा बराबर 4, a sin थीटा - b cos थीटा बराबर 3, तो a² + b²। तो इससे हल करेंगे तो लंबा जाएगा। सीधा सा ट्रिक है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 16 + 9 25, 25 जिस ऑप्शन में होगा सी में है, इसका आंसर सी हो जाएगा। 100वां और अंतिम प्रश्न है। शब्द मोबाइल से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता क्या है? तो मोबाइल में कितने शब्द हैं? 6 हैं। 6 में इसमें से स्वर कितने हैं? ओ है, आई है और ई है, 3 है। तो 3 काट देंगे 1/2। 1/2 जिस ऑप्शन में होगा वही आंसर होगा। तो बी नंबर ऑप्शन में है 1/2, इसलिए 100 नंबर का आंसर होगा बी। तो इस प्रकार सेकंड पार्ट है ये वीडियो का, जो हम 2023 परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्नों के लिए हल करके और आप लोगों के सामने ला रहे हैं। तो ये आज 100वां प्रश्न हल हो गया। बाकी इसमें जो शॉर्ट टाइप प्रश्न है उसको भी हम पार्ट 3 में बना करके दिखाएंगे ज़रूर। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए और अंत तक देखिए।